दुकान में धर्म, चारों शंकराचार्य कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। मोहन भागवत कह चुके कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कह चुके थे हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये जो बाबा जो हिंदू महापंचायत करिए इतने सारे बाबा, ये सब कौन है फिर? ये आतंकी हैं, ये आतंकवाद फैलाने के लिए छोड़े गए हैं। समझे, नाम भी ऐसे यतीमानंद जो खुद यतीम है। धर्म रक्षा करने वालों को आतंकवादी कहते हैं। आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, इन्हें और कोई काम नहीं है। अरे इनको बात करो ना, उनकी जिनकी इज्जत लुटती है वो धर्म के ठेकेदारों। इस भारत में हिंदू बहन बेटियां जिनको तुम कहते हो तथाकथित हिंदू, इस देश की भारतवासी महिला है जो भूख के लिए तरस रही है, 2 वक्त का भोजन नहीं है, उनके लिए कौन सी यात्रा निकालते? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिब खान। दोस्तों एक नया अपडेट लेकर के आया हूं। नंदा भाई राजपूत जो भारतीय सेना के जवान रहे हैं, उन्होंने सीमा हैदर जो लड़की है पाकिस्तान से भारत में आई है सचिन से शादी करने के लिए, उस पर कुछ बातें कही हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर कुछ बातें कही हैं और भी देश के तमाम जो मुद्दे हैं उन पर कुछ कहा है। सेना के एक जवान जिसने सेना में काम किया हो, जब वो परेशान हो जाए, जब उसके मन में ये चीज़ आ जाए कि अब देश को कुछ लोग गड्ढे में लेकर के जा रहे हैं, देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, तो आप समझिए इस परिस्थितियां क्या होगी। आप जानते हैं कि हाल ही में हमारा एक चंद्रयान 3 चांद पर जाकर के उतरा है। चंद्रयान 3 के उतरने के बाद भी कुछ गोदी मीडिया के एंकरों ने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। वो जाते हैं पब्लिक के बीच में और ये कहते हैं, मुसलमानों के मुंह पर माइक लगा करके कहते हैं, क्या मुस्लिम समाज के लोगों को क्या सोचते हैं चंद्रयान जो गया है, मुसलमानों का क्या है। मुसलमानों को मतलब एक तरह से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग भारत के निवासी नहीं हैं। ऐसे ही लोगों को जवाब देने के लिए आज हमारे साथ नंदा भाई राजपूत मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, उन मुस्लिम व्यक्तियों ने इनका मुंह बंद कर दिया, इस तरह से इनको जवाब दिए। फिलहाल नंदा भाई राजपूत की ये वीडियो क्लिप आप देखिए। नंदा भाई राजपूत बहुत लंबे समय से राजनीति के उन राजनेताओं को धो रहे हैं जो लगातार समाज का माहौल ख़राब कर रहे हैं। नंदा भाई राजपूत ने गुस्से में आकर के या जानबूझ करके जैसे भी कहा हो, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसे आप समझ सकते हैं कि आदमी गुस्से में बोल देता है। इन्होंने ये भी कहा है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो समझ लीजिए गुलाम है। हिंदू का मायना होता है गुलामी, तो गुलामी शब्द का प्रयोग भी किया है और इसी तरह की बहुत सारी बातें कही हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंदिर में बैठे हुए जो बाबा लोग हैं जो चंदा ले रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही हैं। तो नंदा भाई राजपूत के ये अपने व्यक्तिगत विचार हैं, इस चैनल का या हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम होता है लोगों के व्यक्तिगत विचारों को आप लोगों तक पहुंचाना। तो शुरू करते हैं वीडियो। नंदा भाई राजपूत जो कुछ भी कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप और हम डिस्कस करेंगे कि क्या मामला है। हिंदू कहाँ में धर्म, चारों शंकराचार्य कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। मोहन भागवत कह चुके कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कह चुके थे हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये जो बाबा जो हिंदू महापंचायत करिए इतने सारे बाबा, ये सब कौन है फिर? ये आतंकी हैं, ये आतंकवाद फैलाने के लिए छोड़े गए हैं। समझे, नाम भी ऐसे यतीमानंद जो खुद यतीम है। धर्म रक्षा करने वालों को आतंकवादी कहते हैं। आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, इन्हें और कोई काम नहीं है। अरे इनको बात करो ना, उनकी जिनकी इज्जत लुटती है वो धर्म के ठेकेदारों। इस भारत में हिंदू बहन बेटियां जिनको तुम कहते हो तथाकथित हिंदू, इस देश की भारतवासी महिला है जो भूख के लिए तरस रही है, 2 वक्त का भोजन नहीं है, उनके लिए कौन सी यात्रा निकालते हो तुम? और जो मणिपुर में जो रेप हुआ, नंगा निर्वस्त्र करके घुमाया भारत माताओं को, अबे तुम ही हो ना ईट पत्थरों की माँ को। जय माता भारत माता, ईट पत्थर की को तो कपड़े पहनाते हो, छे भूतनी क्यों बात सुने, कपड़े पहनाते हो ना ईट पत्थर वाली को। अजय जिंदा है भारत माता, उसके कपड़े उतारते हो, इज्जत लूटते हो, तुम्हारी माँ की हो। जिंदाबाद, बाकी तुम समझ गए होगे, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। प्रधानमंत्री मुस्लिम हो जाएगा 2029 तक। कौन सा भाई, ये देश का राइट है। तेरे को डर लग रहा है मुसलमान हो कोई हो, देश का नागरिक का कोई बने, हमको दिक्कत नहीं है, बशर्ते देश के संविधान पे काम करें। ऐसे नहीं चाहिए जो संविधान को खत्म करना चाहते हो, बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, बात धर्म की बात करते हो, जगह जगह खोल दिए हैं। ओयो 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 ओयो, क्या जिंदगी में देश में कर रखा तुमने, गंदगी मचा रखी है। रोजगार दो, धंधा दो, व्यापार करें लोग, सारे लघु कुटीर उद्योग पूरे देश के खत्म कर दिए तुमने, छोटे छोटे सब, और सब जगह उगाई का धंधा चल रहा है। कहीं काम भी चल रहे तो SDM को जा रहा पैसा, निगम को जा रहा पैसा। अबे सब डकैत हैं क्या, सब चोर हैं क्या? काम धंधा नहीं करने देते हो, कहते पकौड़ा लगा ये लगा, और कहते कहाँ कहते थे आ जाओ नूह में, नूह के लिए आए हो ना तुम। पत्थरबाजों का साथ हो गया क्या? कौन पत्थरबाज, कौन नहीं निकलेगी देश में? अबे पत्थरबाज तो इन्हीं के हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी सरकार है, इनकी सरकार में पत्थरबाजी होती है। और ये जब से आए हैं, जब से इस देश में सरकार में आया, हिंदुओं को जब इसे खतरा है, उससे पहले कोई खतरा नहीं था। यहाँ मुगल आए तब खतरा नहीं था, दूसरे आए तब खतरा नहीं था। ये जब भूतनी के आते तभी हिंदुओं को खतरा होता है, तभी पत्थरबाजी पूरे देश में होती है। ये पाकिस्तान से आंख मिलाने की बात करते थे, कहते नक्शे कदम से दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को उड़ा देंगे, भूतनी के ये कहते थे।
मगर वहाँ जाके प्रधानमंत्री जाते हैं और बिरयानी खा के आते हैं बिना बताए। ये स्थितियाँ हैं इनकी। और क्या करते हैं, अब जहाँ कोई आंदोलन करता है, बात सुन ले मेरे भाई हो नू, बात सुन ले, अब जब कोई आंदोलन करता है, NRC के लिए आंदोलन हुआ क्या शाहीन बाग में, तो ये क्या कहने लगे भूतनी के, मिनी पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान, शाहीन बाग मिनी पाकिस्तान हो गया, ठीक है। उसके बाद जाफराबाद में आंदोलन हुआ, जाफराबाद को कहने लगे मिनी पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान। उसके बाद किसान आंदोलन शुरू हुआ, किसान आंदोलन में कह दिया पाकिस्तानी आ गए, पाकिस्तानी आ गए, पाकिस्तानी आ गए, खालिस्तानी आ गए, ये भूतनी के। और बाद में कहने लगे हाँ किसान भाइयों कहने लगे प्रधानमंत्री, तो अपना थूक के चाटने वाले हैं। और फिर अब नू में क्या कहने लगे, नू को भी कहने लगे मिनी पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान। ये अखंड भारत की बात बनाने की बात करते थे, अखंड भारत की बात करते थे। ये देश को खंड खंड करने पर लगे हैं, देश में ही मिनी पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान बना रहे हो। भूतनी वालों, उस पाकिस्तान से लड़ नहीं पाओ, देश में मिनी पाकिस्तान बना रहे हो तुम्हारे शासन में। नहीं मिनी पाकिस्तान बना, फिर अपनी बहन बेटियां दे देना, भूतनी के हो तुम। एक तो गई तुम्हारी वो दीदी अंजू दीदी उड़नछू, अब्दुल्ला से डराते नसरुल्ला ले गया, फू 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 फू, समझे। वहाँ खिला रहा है नल्ले कोरमा चाप चीम कीमा नारी भुना, और तो और क्या खिला रहा वो भूतनी को अंदर। तुम सुन लो इधर क्या खिला रहा है, वो खिलाता है प्यार से तुम्हारी दीदी को कबाब और लूट लेता है उसका सबाब। हाँ, और फिर कहती है इंशाअल्लाह सलाम वालेकुम, राम राम कहती है वो, इंशाअल्लाह सलाम वालेकुम ये कहती है। भूतनी वालों शर्म करो, अंधभक्तों मर जाओ साले, कौन सी गुफा में हो है, इसके लिए आंदोलन करो। किसान मर रहा है इसके लिए आंदोलन नहीं होता तुमसे, है बहन बेटियों की इज्जत लुटती है इसके लिए आंदोलन नहीं होता। ईंट पत्थर पानी चढ़ाएंगे, ये चढ़ाए, इससे क्या किसका पेट भर जाएगा भाई ये बताओ। भूखों के लिए कुछ करो ना, क्योंकि तुम खुद साले भिखमंगे हो, तुमसे खुद काम धंधा नहीं होता, सिर्फ डराने का काम है, भीख मांग के खाते हो साले हो तुम। देश को तुम बताओगे धर्म मजहब कि धर्म क्या है हमारा? हमारा धर्म है राष्ट्र, देश सबसे सर्वोपरि है, यहाँ के देशवासी सर्वोपरि हैं। मेरी भारत माता कौन है सुन लो बे हो भूतनी वालों, मेरी भारत माता इस देश में हर वो महिला है जो जिंदा घूम रही है, किसी धर्म की हो, किसी कौम की हो, किसी जाति की हो, वो मेरी भारत माता। अगर उसके साथ बदतमीजी होती है तो क्रांतिकारी उठ खड़ा होगा। तुम जैसे कि नहीं हो ईंट पत्थर अच्छे अच्छे कपड़े मुकुट पहनाते हो, उसको पत्थर की को देवी पुजवाते हो ताकि वहाँ दक्षिणा चढ़े और खा जाओ। तुम हरामी हो, अपना पेट पलता नहीं है और जिंदा बहन बेटी की इज्जत लूटते हो तुम, है। तो देखा दोस्तों किस तरह से नंदा भाई राजपूत ने अलग अलग टॉपिक पे बताया। सीमा हैदर का जो मामला है, सीमा हैदर पाकिस्तान जाने वाली है, सीमा हैदर तो 100% पाकिस्तान जाएगी। देखिए दो परिस्थितियां होती हैं, एक तो या तो आप किसी देश से आए हो या आप अपने देश से कहीं गए हो और आप ये कहते हैं कि मेरी जान को हमारे देश के अंदर ख़तरा है, तब आपको वो देश अपने देश को वापस भेजने पर मजबूर नहीं कर सकता। अगर उसको यकीन हो जाए कि आप किसी आतंकवादी घटना में सम्मिलित नहीं होंगे, आपके अंदर कोई इस तरह का व्यवहार नहीं है जो आप देश को नुकसान पहुंचाते हो, तब आपको रिफ्यूजी कैंप के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे भारत का टाइम है, भारत के अंदर लगातार 7 साल तक अगर कोई रहता है तब उसको यहाँ पर नागरिकता देने का प्रोविज़न है। 7 साल से पहले किसी को भी यहाँ पर नागरिकता नहीं दी जा सकती। हमारे देश में तो पहले ही बहुत बड़ी दुनिया की पहले नंबर की जनसंख्या है। एक अपडेट मैं आप लोगों को और देता चलूँ, अभी 2-3 महीने पहले ही हमारे देश ने चाइना को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अब पूरी दुनिया में नंबर 1 जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है। जिस तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे बीजेपी गवर्नमेंट के लोग हैं वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की जाएगी, लेकिन पिछले 10 साल में आपने देखा कि पिछले 10 साल में कितने बड़े पैमाने पर जनसंख्या वृद्धि हुई है। कुछ ऐसे छोटे छोटे साधु संत हैं जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, जैसे कि यति नरसिंहानंद सरस्वती, उसका भी लगातार ये कहना था कि हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। हालांकि ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। तो नंदा भाई राजपूत ने जो कुछ भी इस वीडियो में कहा उससे आपको क्या लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।